हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसमें है लेटर टू एडिटर। तो जैसे आप जानते हैं, क्लास 10th 11th 12th और इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी लेटर टू एडिटर आते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, लेटर टू एडिटर जो हम लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और फॉर्मल लेटर्स की इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। तो लेटर टू एडिटर को समझने के लिए सबसे पहले तो सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फॉर्मेट का। अगर आप फॉर्मेट को क्लियरली समझ लें तो आपको लेटर लिखना आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेट। तो सबसे पहले फॉर्मेट को देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप फॉर्मेट, जैसे सबसे पहले लेटर टू एडिटर, तो ये फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। तो फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले 2 या 3 लाइन में आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद डेट आएगी। डेट के बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और उसके बाद रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस, तो रिसीवर कौन है, जैसे एडिटर है तो एडिटर लिखेंगे। तो एडिटर और फिर एड्रेस, जैसे न्यूज़पेपर के नेम और प्लेस नेम। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ते हैं और फिर सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे रिस्पेक्टेड सर, सर और मैडम, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो मेन बॉडी है लेटर की, वो स्टार्ट करते हैं। मेन बॉडी में आप ध्यान रखिएगा, बेसिकली 3 पैराग्राफ में बनानी होती है आपको। फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी आप इशू ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी आपकी ओपिनियन है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं 2 या 3 से लाइन में। उसके बाद 5 से 6 लाइन में जो नेक्स्ट होगा सेकंड पार्ट, उसमें आपने उस समस्या को या अपनी जो की आपकी ओपिनियन है उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने होते हैं। उसके बाद लास्ट जो है, थर्ड जो पैराग्राफ बनेगा, उसमें आपका उसका सोल्यूशन, और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि किस तरह से उसको हल किया जा सकता है या समस्या को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन में जैसे यूवर फेथफुली, यूवर सिंसियरली, यूवर ट्रूली, इस तरह से। और उसके बाद में नाम होता है। नाम जो है सेंडर का लास्ट में होता है और सबसे ऊपर उसका एड्रेस होता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अगर आप फॉर्मेट को समझ लेंगे तो आपकी 30 से 40% जो प्रॉब्लम्स हैं लेटर की वो सोल्व हो जाती हैं। क्योंकि फॉर्मेट अगर आप ठीक से करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको पहले से ही मालूम होता है कि किस तरह से बनाना है। तो उसमें आपकी 30 से 40% जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। अब पहला जो बेसिक स्टेप है वो फॉर्मेट का है। सेकंड बेसिक स्टेप देखते हैं जो आपको लेटर लिखने में बहुत हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है, लेटर का जो क्वेश्चन होता है राइटिंग सेक्शन में, उसमें क्वेश्चन को अगर हम ठीक से पढ़ें और उसको समझें और क्वेश्चन को पढ़ते समय उसी टाइम हम उसको अंडरलाइन करते जाएं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यू आर रामा रेजिडेंटिंग एट A708 M ब्लॉक, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। You feel hurt and helpless after reading the cases about road rage daily in Delhi. तो write a letter to editor about the problem of increasing road rage cases in Delhi. तो ये क्वेश्चन है और सेम इस तरह की क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फिर से एक बार आप रीड करिए और आप उसको अंडरलाइन शुरू करिए। तो सबसे पहले नाम। तो नाम में जैसे अगर मान लीजिए हम लड़के हैं तो हमारा नाम राम, जो सबसे लास्ट में आएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आपका एड्रेस, तो इसमें एड्रेस दिया हुआ A708 M ब्लॉक, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस आएगा, जो स्टार्टिंग में जो आप सेंडर एड्रेस है उसमें लिखेंगे इसको। अब देखिए, यू फील हर्ट एंड हेल्पलेस आफ्टर रीडिंग द केसेस अबाउट रोड रेज। तो किस विषय या कौन सा सब्जेक्ट है, किस पे आपको लेटर लिखना है, तो ये वो दिया हुआ है, केस अबाउट रोड रेज। तो दिल्ली में जो डेली रोड रेज यानी कि सड़कों पे होने वाले झगड़े, उसके बारे में है। तो राइट ए लेटर टू, तो किसको लिखना है, एडिटर। तो ये आपको पता चलता है कि लेटर जो है एडिटर को लिखना है, तो लेटर टू एडिटर है। उसके बाद अगर आप इसको आगे देखेंगे, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, तो ये आपका सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड रेज केसेस।
अब देखिए नाम, सेंडर एड्रेस, उसके बाद जो रिसीवर है उसका नाम और जो सब्जेक्ट है वो सब कुछ इसमें ही दिया हुआ है। अब अगर हम इसको ठीक से समझ लें, अब हमें फॉर्मेट भी मालूम है और इसके बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है। तो अगर आप इसको पीसफुली अगर ट्राई करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपकी समस्या, लेटर की जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की, वो 70 से 80% सोल्व हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सोल्व हो जाती हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि कुछ को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी जब आप करते हैं तो एक फॉर्मेट आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के उससे आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 100% कुछ भी चीज़ें याद या लर्न ही ना करनी पड़े। 30% तो आपको जो है लेटर में खुद से ही बनाना होगा। खासकर जो लेटर का जो सेकंड पैराग्राफ्स होता है वो आपको ही अटैम्प्ट करना होगा। तो चलिए अब इसको करने ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए पहले से, तो देखिए जो क्वेश्चन में एड्रेस था वही मैंने लिखा हुआ है, A708 स्ट्रीट सेकंड, एम ब्लॉक, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। तो ये 3 लाइनें बनती हैं सेंडर एड्रेस की। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी है यहाँ पे, और डेट में ध्यान रखिए, फर्स्ट यू शुड राइट द डेट, आफ्टर दैट नेम ऑफ मंथ, आफ्टर दैट ईयर। फॉर एग्जाम्पल 7 मार्च 2020। After that leave a line and next will be the editor, क्योंकि हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का जो नेम होता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, जो भी आप चाहें वो आपके क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको खुद से लिखना होगा। कस्तूरबा गांधी मार्ग, या आप लिख सकते हैं बहादुर सफर मार्ग। इसके अलावा आप या ये नहीं लिखना चाहते तो न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। तो ये 3 या 4 लाइन में रिसीवर एड्रेस बनता है। आफ्टर दैट अगेन लिव अ लाइन एंड देन राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखिए, और सब्जेक्ट मैंने आपको जैसे अभी बताया ऊपर आपके क्वेश्चन में ही होता है। तो इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड रेज इन दिल्ली, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट के मामले में ध्यान रखिए आपके क्वेश्चन में होता है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड सब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए, और थर्ड पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि टीचर की नज़र उस पर जाए। अब उसके बाद जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन में आप सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, और अगर आपको मालूम नहीं है कौन है तो सर और मैडम दोनों लिखे जा सकते हैं। अब जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है वो सभी लेटरों में आपने सेम बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको खुद से जो काम करना है वो कम हो जाए। अब देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ यूर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा यूर काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। तो यहाँ से जो है ये सभी लेटरों में सेम आएगा। थ्रू द कॉलम ऑफ यूर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा यूर काइंड अटेंशन ऑफ। उसके बाद क्या करना है, आपने जो सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो ओपिनियन है, जो भी चीज़ है, उसको जोड़ के इस फर्स्ट पैराग्राफ को आपने पूरा कर देना है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक सिंपल पैटर्न है जो आपने इस्तेमाल करना है, फिर उसमें उस समस्या को जो सब्जेक्ट में है, जो आप लिखना चाहते हैं, वो जोड़ दीजिए। तो आपका पहला पैराग्राफ जो है लेटर का पूरा हो जाएगा। अब सेकंड पैराग्राफ को आपको खुद से बनाना होता है। अब देखिए हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं कि जो दिल्ली की रोडों पे जो केसेस बढ़ रहे हैं आप उससे चिंतित हैं। तो अगर सिंपली आप सोचें तो क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि जो आजकल रोडों पे लोग चलते हैं वो इंटॉलरेंस हो गए हैं, इनसेंसिटिव है, ध्यान नहीं देते हैं, ट्रैफिक के रूल्स का जो है फॉलो नहीं करते हैं, और गाड़ी जो है तेज़ चलाते हैं। रोज़ जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जो कि सही नहीं है। तो इस तरह की जो पॉइंट्स है यही आपने लिखने हैं। तो इन्हीं को सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करके आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने आपकी जैसे लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ दिल्ली हैव रियली ग्रोन इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव हो गए और साथ में इनटॉलरेंट। एसेंशियल मतलब कोई चीज़ें, और दूसरा इंटॉलरेंट, बर्दाश्त नहीं करते। दे आर लीडिंग अ फास्ट पेस्ड लाइफ। तो फास्ट पेस्ड लाइफ मतलब तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी। फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ लग्जरी का मतलब ऐशो आराम, जैसे हम कहते हैं, सुविधाओं से पूर्ण लाइफ। तो जो रिच लोग हैं, जो सुविधा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, फास्ट लाइफ जी रहे हैं, दे फील इंसल्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो उनमें एक ईगो आ जाता है, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो रही है।
वो आम आदमी से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। एंड टू लिसन गुड एडवाइस, और गुड एडवाइस जो है किसी की भी एडवाइस को सुनने को तैयार नहीं होते। इन लास्ट फ्यू डेज इन दिल्ली, तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में मैनी रोड रेजेस केस हैव टेकन प्लेस, तो पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कई जो है केसेस हुए हैं रोड रेस के। इन विच देयर वाज नॉट एनी स्पेशल इशू, तो इन केस में कोई स्पेशल इशू नहीं था, छोटे मोटे ही इशू थे। दैट वन कैन फाइट, तो ऐसे इशू नहीं थे जिसके लिए एक दूसरे से हम लड़ने लगे। दैट वन कैन फाइट टू अदर्स। द रोड्स हैव बिकम हेल, तो रोड्स क्या बन गए हमारे हेल्स। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि ट्रैफिक ज़्यादा है, दूसरा हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, इस वजह से रोड्स जो है हेल बन गए, नर्क बन गए। फॉर द एज्ड, तो जो एज लोग होते हैं, खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, मैन वुमेन जो है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई रोड पे चलने में। द वर्स्ट थिंग इज़ दैट, तो सबसे बुरी बात क्या है, पीपल हैव लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ देयर फॉल्ट। एक्सीडेंट होने पर कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, जिसके कारण झगड़े जो हैं बढ़ जाते हैं और बड़ा रूप ले लेते हैं। दे ऑलवेज ब्लेम टू अदर, तो हमारी एक आदत बन गई है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और झगड़ों को बढ़ा लेते हैं। एवरी डे वी हियर अबाउट पीपल वर किल्ड, तो रोज़ाना हम सुनते हैं कि लोग मारे जाते हैं रोड रेज में, अटैक होते हैं उन पे। बट हाउएवर द पुलिस, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी द पुलिस वाज नोवेयर, तो पुलिस आसपास भी नहीं होती, व्हेन नीडेड, जब उनकी आवश्यकता होती है। अब ये आपने पूरी समस्या को सेकंड पैराग्राफ में बताया, तो सेकंड पैराग्राफ आपका 6 to 7 लाइन होना चाहिए, वो इनफ रहता है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जिसमें आप इसको लेटर को अपने एंड करते हैं, तो इसको फिर आपसे दोबारा इसको दोहराना है। तो थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ दिल्ली, डू नॉट बी इम्पेशेंट ओवर द स्मॉल इशूज़। देखिए, जब एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो आपकी जो समस्या है उसको एडिटर सोल्व करने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ एडिटर को लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो और उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग हैं, वो उसको पढ़ें और इसमें अवेयरनेस फैले। तो सिर्फ हम उसमें सजेशन देंगे उसको। तो थ्रू दिस लेटर आई वांट टू रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ दिल्ली, डू नॉट बी इम्पेशेंट ओवर द स्मॉल इशू और क्वेरल ऑन द रोड एंड होप द अथॉरिटी एंड द पुलिस टू टेक सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू अवॉइड रोड रेज। तो लास्ट के पैराग्राफ में आपने क्या करना है, जैसे इसमें मैंने 2 सजेशन दिए पीपल ऑफ दिल्ली, तो एक तो इम्पेशेंट नहीं होना है छोटे इशू पे और झगड़ा नहीं करना है, तो ये 2 सिंपल सजेशन है आम लोगों के लिए। और साथ में अथॉरिटी के लिए सजेशन है कि वो स्ट्रिक्ट जो है स्टेप ले ताकि ये रोड रेज है, सड़क पे जो होने वाले झगड़े हैं, ये अवॉइड किए जा सके। तो लास्ट पैराग्राफ को इस तरह से फिनिश करेंगे। उसके बाद थैंक्स या थैंक यू, यूअर सिंसियरली, और नाम लिखेंगे। नाम कहाँ से लिखेंगे, जो आपके ऊपर क्वेश्चन में था। तो अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फॉर्मेट पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो जो राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर आता है वो इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 70% आप उसको इजीली कर सकते हैं, 30% का जो एफर्ट्स है आपको खुद ही करना पड़ेगा, स्पेशली लेटर में जो सेकंड पैराग्राफ होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। एक और एग्जांपल मैंने इसी तरह से बनाया है आप लोगों के लिए। तो इसमें भी देखिए, ऊपर मैंने 3 लाइनों में एड्रेस लिखा है, उसके बाद स्पेस छोड़ दिया है, उसके बाद डेट, तो डेट में मैंने लिखा 11 मार्च 2020। इसके बाद द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। अब ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक हेल्प, तो बच्चों को जो घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता है, तो दिल्ली में या पूरे देश में ये भी एक बड़ी समस्या है, तो आप इसके प्रति लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सर और मैडम लिखा है मैंने, तो ये सैल्यूटेशन हो गया। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, देखिए ये वही लाइन है जो मैंने पिछले लेटर में आपको बताई थी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड द,
अब इसके बाद यहाँ से आप सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट है जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं हम घरेलू नौकर्स के लिए। अब सेकंड पैराग्राफ जिसका ट्राई आपने खुद करनी है। तो थ्रू देयर दो देयर इज ए बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, तो इसको आपने खुद ही बनाना होगा। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारे देश में छोटे बच्चों को एज ए नौकर काम कराना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में, घरों में बच्चे काम करते हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, प्रॉपर फूड नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता, और बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है फिज़िकली मेंटली। और कुछ पेरेंट्स हैं जो गरीब पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को मजबूरी में काम पे लगाते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, तो छोटे बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती इसलिए। तो इसको आपने लिखना है। तो सिंपल लाइन है, इसको आप सिंपली आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। दो देयर इज ए बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक हेल्प इन द हाउस एज वेल एज बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज, बट हाउएवर, लेकिन फिर भी, इट इज़ वेरी कॉमन इन ऑल मेजर सिटीज़ एंड टाउन ऑफ इंडिया। तो बड़े बड़े शहरों में, नगरों में ये कॉमन है। थाउजेंड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हज़ारों लड़के लड़कियां, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, वर्किंग देयर, काम करते हुए। दीज चिल्ड्रन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड जॉब। हाउस होल्ड जॉब होता है घरेलू काम, तो सभी तरह के घरेलू काम बच्चों से करवाए जाते हैं। दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड एंड रेस्ट, तो ना तो उनको प्रॉपर फूड मिलता है, ना ही रेस्ट मिलता है। इवन दे हैव नॉट एनी लीव, और ना ही कोई छुट्टी होती है उनकी। मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर एब्यूज्ड, और बच्चों को एब्यूज भी किया जाता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मोस्टली पुअर पेरेंट्स, तो जो गरीब हैं, बाहर से आते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है इनकम का, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, फोर्स देयर चिल्ड्रन, मजबूर होते हैं अपने बच्चों को काम पे लगाने के। तो चिल्ड्रन टू वर्क एज ए सर्वेंट टू इंक्रीज देयर इनकम। इवन दे डू नॉट लेट देम गेट एजुकेशन, वो उन्हें शिक्षा भी नहीं दे पाते, विच इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंडिया। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा लेना कम से कम सभी बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाते। तो ये सेकंड पैराग्राफ आपका तैयार होता है यहाँ से यहाँ तक। अब थर्ड पैराग्राफ में जैसे मैंने आपने बताया, इस पे आपने एक दो सजेशन देने कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और जो आम पीपल जो लोग हैं उनको भी। तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ हाईलाइट द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन यूर न्यूज़पेपर बाय विच द कंसर्न अथॉरिटी का मीनिंग होता है संबंधित विभाग, यानी कि ये समस्या जिस अथॉरिटी से कनेक्टेड है उससे। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु एम्प्लॉय द चिल्ड्रन एज ए डोमेस्टिक हेल्प। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आप थैंक्स लिख सकते हैं, और लास्ट में आएगा यूवर सिंसियरली, यूवर फेथफुली, आफ्टर दैट यूवर नेम। तो ये हो गया आपका एडिटर लेटर। तो जो हम लेटर लिखते हैं एडिटर को, तो तीन चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आपका फॉर्मेट, जो आप फॉर्मेट बनाते हैं, अगर आप फॉर्मेट को सही से समझ लें तो आपकी 30 से 40% समस्या सोल्व हो जाती है। आफ्टर दैट अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है उसको ठीक से पढ़ें और उसका सही से यूज़ करें, तो आपकी टोटल जो प्रॉब्लम है 70% तक सोल्व हो जाती है। आप इजीली उसको लिख सकते हैं। सिर्फ 30% आपको काम करना होता है खुद, और वो मेन काम जो है आपका लेटर की जो बॉडी है उसका सेकंड पैराग्राफ है, जो आपको खुद बनाना होता है, खुद ही ट्राई करना होता है। तो पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे होता क्या है कि आप जल्दी काम कर पाते हैं और आप में विश्वास होता है, तो उससे क्या होता है, आपका समय बच जाता है। तो आज की क्लास में ये ख़त्म करता हूँ, तो जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय।